नमस्कार बच्चों, हम बात करेंगे पहल इंग्लिश कक्षा 3 की वर्कबुक से वर्कशीट संख्या 1 से 50। तो आपको सारी वर्कशीट इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। बात करते हैं हम वर्कशीट संख्या 1 के बारे में। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे सामने एक पोएम दी हुई है। टू लिटिल बर्ड्स, दो छोटे पक्षी, सिटिंग ऑन ए वॉल, एक दीवार पर बैठे हैं। वन नेम्ड मिट्ठू, एक का नाम तो मिट्टू है, अदर नेम्ड लाल, दूसरे का नाम है लाल। फ्लाई अवे मिट्ठू, मिट्ठू उड़ गया। फ्लाई अवे लाल, लाल भी उड़ गया। कम बैक मिट्ठू, मिट्ठू वापस आ गया। कम बैक लाल, और लाल भी वापस आ गया। तो ये छोटी सी एक पोएम पढ़नी थी, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पेड़ बनाना है, और उस पेड़ के ऊपर एक सुंदर से आपको दो मिट्ठू और लाल दो पक्षी यहाँ पर बना देने हैं, और उनको कलर भर देना है। अब देखो वर्कशीट नंबर 2 क्या कह रही है, इसमें हमें क्या करना है, टिक द ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स को टिक करना है। बिगिन विद द साउंड ऑफ एल, यानी एल से शुरू होने वाले साउंड को हमें टिक करना है। जैसे देखो ये क्या है, लोएन, तो हम LION, तो उसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ये है टोर्टोइज यानी कछुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, टिक नहीं करेंगे। ये है लॉक, LOCK, लॉक यानी ताला, तो इसको हम टिक कर देंगे। फिर देखो बच्चों अगला हमारा जो है, इसमें हमारे देखो एक बी दिख रही है, या जो अपने एक मक्खी दिख रही है, जिसको हम कह सकते हैं फ्लाई, तो इसको भी हमें टिक नहीं करना। ये है लेग, लेग यानी पाँव, राइट कर देंगे। ये है घड़ी, ठीक है ना, वॉच, इसका हम रहने देंगे। ये लैंप है हमारा बच्चों, क्या है ये, लैंप, इसको हम राइट कर देंगे। ये एप्पल, एप्पल यानी सेब। फिर ये कैट, कैट यानी बिल्ली। फिर देखो बच्चों ये हमारा एक ट्री दिख रहा है, पेड़, तो इसको हमें राइट नहीं करना है। ये लेदर, लेदर का मतलब होता है बच्चों सीढ़ी, तो इसको हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। और ये हमारी एक बेल है, बेल यानी घंटी, तो इसको राइट नहीं करेंगे। अब बात करेंगे वर्कशीट नंबर 3, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ वन फेवरेट एनिमल, आपका एक पसंदीदा जानवर है, उसका चित्र बना देंगे, और उसको क्या करना है, कलर करना है। तो यहाँ पे एक फेवरेट एनिमल, जैसे कोई भी एनिमल आप लिख सकते हो, जैसे लोयन, लोयन यानी शेर, आप शेर का चित्र बना लेंगे यहाँ पे। फिर देखो आपके यहाँ पे एक फेवरेट फ्रूट, यहाँ पे जैसे क्या लिख दिया मैंने, एप्पल, तो आप एप्पल का यहाँ पे क्या बना देंगे, सुंदर सा चित्र बना लेंगे। अब देखो हमारे वर्कशीट नंबर 4 क्या कह रही है बच्चों, इसमें दिया हुआ सर्कल द वर्ड्स दैट बिगिन विद द गिवन कैपिटल लेटर, यानी कैपिटल लेटर से कौन सा वर्ड शुरू हो रहा है, उस वर्ड के ऊपर हमें सर्कल करना है, और अंत में हमें उस शब्द को लिखना है। जैसे एफ से फैन, फैन यानी पंखा, तो इस फैन को हम यहाँ पे वापस लिख देंगे। जे से जाम, देखो जे कैपिटल इसमें आ रहा है, उसको सर्कल करना, और यहाँ पे लिखना है जार। फिर देखो एन से शुरू हो रहा है नेट, यहाँ पे मैंने सर्कल किया, और इसको आप यहाँ पे लिख देना। एम से मैन, ये हमारा मैट बन गया, इसको हमें यहाँ पे लिखना है। फिर बी से बन जाएगा कैपिटल लेटर वाला वैन, तो वैन को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे बच्चों यहाँ से इनको लिख लेना। फिर टी का यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 को सर्कल करेंगे, जिसमें कैपिटल लेटर टी है, और यहाँ पे आपको लिख देना है 10। फिर एस का हम लिख देंगे यहाँ पे सन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साथियों, बच्चों सन लिख देंगे। अब देखो छोटी सी एक हमारे क्या सामने एक पोएम है, उसमें कैपिटल लेटर से शुरू होने वाले जो लेटर है पैराग्राफ, उन वर्ड्स को हमें क्या करना है, सर्कल करना है। जैसे ये देखो ये ए लिख रखा है, फिर ये टीना, फिर जयपुर, टीना, जो भी कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं ना, उनको हमें क्या करना है, सर्कल। द के बाद में वापस यहाँ पे टीना आ गया, टीना के बाद में यहाँ पे दे के बाद में देखो बच्चों ये टीना यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में। फिर देखो यहाँ पे वापस टीना, फिर और तो कुछ नहीं दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है दे। और इस प्रकार से हमने कैपिटल लेटर्स वालों को क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। अब देखो वर्कशीट 5 क्या दी हुई बच्चों, इसमें हमारे सामने एक चित्र दिया हुआ, उसको उससे मैच करना। जैसे हट यानी क्या होता है, झोपड़ी, और हेट यानी टोपी। अब कप यानी कप, और टब यानी टब, तो ये हमारा क्या रहेगा, टब रहेगा। फिर देखो मून यानी चंद्रमा, सन यानी सूर्य, तो ये क्या है, चंद्रमा, तो चंद्रमा पर राइट करेंगे। बस और कार, तो ये क्या दिख रही है बच्चों, बस, बस पर राइट कर देंगे। फिर कप है या केप, केप का मतलब होता है बच्चों टोपी, और कप यानी कप, तो हम कप के ऊपर राइट कर देंगे। और ये है डॉग या कैट, बिल्ली है या कुत्ता, तो ये है कुत्ता। अब देखो बच्चों आगे आगे हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, उसमें कुछ क्वेश्चन है। तो विच ऑफ दिस डज नॉट फ्लाई इन द स्काई, कौन है जो आकाश में नहीं उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं, क्रो कौवा उड़ता है, पैरट उड़ता है, तोता नहीं उड़ता। फिर टेक द सब्जेक्ट दैट बिगिन विद द साउंड ऑफ लेटर एल, एल से कौन शुरू होता है, तो लीफ यानी पत्ती। फिर देखो आगे थर्ड क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट वर्ड बिगिंस विद द कैपिटल लेटर एफ, एफ से कौन शुरू हो रहा है, कैपिटल लेटर से फैन, पंखा। और टिक द करेक्ट वर्ड दैट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर एम, एम से कौन शुरू हो रहा है, तो देखो ये छोटा स्मॉल लेटर है, ये टी से शुरू हो रहा है, ये बी से, और ये एम से, ये वाला हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चित्र बनाना है, 2 बैलून्स, ठीक है ना, 2 गुब्बारे बना देने आपको, क्या बनाने, 2 गुब्बारे। तो बच्चों आप अपने स्तर पर अच्छे से 2 सुंदर गुब्बारे बना देने, कितने बनाने, 2। देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक पिक्चर को किससे मिलान करना है। जैसे ये देखो बल्ब है, तो ये हमारा बल्ब हो जाएगा। ये बैट गलत, ये क्या है, कप, तो कप से मिलान करेंगे। ये केप का मतलब होता है टोपी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखो आगे हमारा जो वर्कशीट संख्या रहेगी 6, उसमें क्या दिया हुआ है, लिसन टू योर टीचर, टीचर को सुने, टिक द ऑब्जेक्ट एंड साउंड लेटर ऑफ एन, एन से कौन हो रहा है, ये जैसे फैन, तो उसको ऊपर टिक करना है। ये फैन है, तो ये हमारा एन से नहीं हो रहा। ये कैरेट यानी गाजर, ये फैन यानी पंखा, ये सन यानी सूर्य,
ठीक है ना। अब देखो जो भी वर्ड्स है वो वर्ड्स क्या होता है, टिक द ऑब्जेक्ट जो एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो देखो ये एन से खत्म हो रहा है, इसको हम राइट कर देंगे। ये टी से गलत, ये एन से, तो इसको हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो आप इनको राइट करना है। ये हमारा है माउस, माउस यानी चूहा, तो इसको नहीं करेंगे। ये है स्पून, स्पून का मतलब होता है बच्चों चम्मच, देखो अंत में एन आ गया, राइट कर देंगे। ये है बनाना, BANANA, देखो इसके अंत में ए आ रहा है तो नहीं। ये लोयन, LION, लोयन के अंत में एन आ रहा है, राइट कर देंगे। फिर देखो टोमेटो, TOMATO, तो इसको नहीं करेंगे। ये आ रही हैन, HEN, हैन यानी मुर्गी, अंत में एन है, इसको राइट करेंगे बच्चों। फिर देखो यहाँ पे दिख रही है हमारे सामने क्वीन, क्वीन यानी रानी, QUEEN, अंत में एन दिख रहा है, राइट कर देंगे। ये है बाईसाइकिल, CYCLE, क्या है इसका, CYCLE, यहाँ पर लिख दे सकते हैं बाईसाइकिल, BICYCLE, अंत में ई है, नहीं करेंगे। और ये क्या है, ये देखो लोमड़ी है, वुल्फ, वुल्फ यानी भेड़िया, ये अपन कह सकते हैं, तो ये हमारा एफ आ रहा है। अब देखो अगली वर्कशीट देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 7, फ्लाइंग मैन वाली एक वर्कशीट है, तो राइम को पढ़ेंगे अपन पहले। तो फ्लाइंग मैन, उड़ते हुए आदमी, उड़ते हुए आदमी, अप इन द स्काई, आकाश में उड़ते हुए आदमी, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, फ्लाइंग सो हाई, इतना ऊपर, ओवर द माउंटेन्स, पर्वतों के ऊपर, ओवर द सी, समुद्र के ऊपर, फ्लाइंग मैन प्लीज टेक मी, कृपया मुझे भी लेके जाओ। ये एक छोटा सा बच्चा पोएम कहता है। अब देखो इस कहानी में आइडेंटिफाई द एंडिंग साउंड ऑफ द वर्ड मैन, मैन का एंडिंग साउंड किस में आ रहा है, तो देखो फ्लाइंग मैन, यहाँ पे देखो एंडिंग साउंड तो आ रहा है मैन, ठीक है ना, तो ये हमारा जो रह जाएगा। और देखो और क्या करना है हमें, इसमें ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ बर्ड, एक पक्षी बनाना है जो एक माउंटेन्स के ऊपर उड़ता हुआ आपको दिखाना है, माउंटेन्स बनाना है यहाँ पे बड़ा सा, और यहाँ पे पक्षी उड़ते हुए आपको दिखाने, तो चित्र बना लोगे बच्चों। अब देखो वर्कशीट नंबर 8, इसमें क्या करना है बच्चों, लिसन टू योर टीचर, टीचर को सुनना और चित्र बनाना और उनको रंग भरना। से एक यहाँ पर क्या हुआ है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ कैट सिटिंग ऑन ए मैट, एक दरी पर एक बिल्ली बैठी है, तो यहाँ पर एक बिल्ली है, उसको अच्छे से रंग भरना है। दूसरे चित्र में करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक चित्र बनाना है, एक फूल का और एक वन फ्लावर एंड कलर इट, कोई भी आप एक अच्छा सा सुंदर सा आप क्या बना सकते हो, फूल बना लो और फूल बना के उसको रंग भर दो सुंदर सा। फिर यहाँ पे ड्रॉ ए बिग ट्री एंड कलर ग्रीन, ग्रीन कलर में एक बड़ा सा क्या बनाना है आपको, पेड़ बनाना है, और उसको कौन सा कलर करना है आपको, ग्रीन कलर कर देना है बच्चों। फिर देखो अगलो बच्चों, आगे हमारा जो वर्कशीट नंबर 9 है उसमें क्या दिया हुआ है, रिकॉग्नाइज एंड अंडरलाइन द गिवन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब किसमें उन लेटर्स का यहाँ पे आ रहा है, तो उन लेटर्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे एल कहाँ पे है, तो एक तो यहाँ पे ग्लो में, फाल में यहाँ पे, लॉक में एल यहाँ पर, और फ्लॉक में यहाँ पे, तो इनको क्या करेंगे हम अंडरलाइन कर लेंगे। फिर एन कहाँ पे, देखो एन यहाँ पे पिन में, नो एन, नोज इंग्लिश में और मिसिंग में। डब्लू देखो ये डब्लू यहाँ पे वॉल में, डब्लू एलो में और ग्रो में। फिर वाई कहाँ दिखेगा, प्योरली में, 90 में, यॉक में और याच में। तो इनको हमें क्या करना है बच्चों, अंडरलाइन करना है। देखो अब ओ के बारे में देखेंगे तो ये ओ, रोड में ओ दिख रहा है, रेडियो में ओ अंत में और ऑरेंज में ओ आगे। ई में देख सकते हो, शेप में यहाँ पर ये है, राइट में ई, हेवी में ई और पियर में डबल ई। डी के लिए राउंड में डी, ग्राउंड में डी, रेड का डी और ड्राइव का डी, इनको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। जी गर्ल, बिगली, इग्लू और प्लेइंग। जे के लिए जग, ये गलत है देखो बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूँ, हमें क्या करना है, जे का देखना है, इसका देखना है बच्चों जे, तो ये जग, जोग, मेजर और जज। और टी के लिए हम क्या देखेंगे, सॉफ्ट, टोमेटो का डबल टी, टाइगर और मस्ट। ऐसे हमें क्या करना है बच्चों, इनको अंडरलाइन करना है। अब देखो वर्कशीट नंबर 10, दिस और देट का यूज करना है। दिस का मतलब होता है यह और देट का मतलब होता है बच्चों वह। यदि कोई चीज नजदीक है तो हम लगाएंगे दिस का प्रयोग, और कोई वस्तु दूर है तो देट का प्रयोग। जिस तो कोई लड़का बहुत ही दूर है तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देट, और ये बिल्ली नजदीक है तो यहाँ लगी हुई है दिस। अब देखो आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। झोपड़ी दूर है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट, दैट इज ए हट। फिर देखो मंकी, मंकी भी दूर है तो यहाँ के लिखेंगे दैट। कार नजदीक है तो दिस, दिस इज ए कार। फिर शिप क्या है नजदीक, तो हम लिखेंगे दिस इज ए शिप, यह एक जहाज है बच्चों। फिर देखो स्टूल बहुत दूर दिख रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे दैट, दैट इज ए स्टूल। और दीवार पास में तो हम लिख देंगे दिस, दिस इज ए वॉल। ऐसे हमें इनको सॉल्व करना है। अब देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, टिक द वर्ड दैट मैचेज विद द पिक्चर। इस चित्र के साथ में कौन सा वर्ड मैच कर रहा है, शून्य, सन यानी सूर्य, इसका आकार स्टार तारे, और मून यानी चंद्रमा, तो ये चंद्रमा वाला। टिक द थिंग दैट फ्लाइज इन द स्काई, आकाश में कौन उड़ता है, तो एरोप्लेन। टिक द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट एंड विद द एन साउंड, एन से कौन खत्म नहीं हो रहा, कौन, फैन तो हो रहा है, स्पून हो रहा है, सन हो रहा है, बनाना नहीं हो रहा है, इसको राइट करेंगे।
और टिक द ऑब्जेक्ट दैट एंड विथ एन साउंड, जो एंड से खत्म हो रहा है। देखो ये नोज यानी नाक, अंत में ई आएगा, बनाना अंत में ए आएगा, और फिश में एच आएगा, और पेन में देखो पी ई एन अंत में एन आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ एन आइसक्रीम। यहाँ पे कोई भी अच्छी सी सुंदर सी क्या बना लेनी है आपको, आइसक्रीम बना लेनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सर्कल द वर्ड्स ईच रो दैट है स्मॉल लेटर डब्ल्यू, जिसमें डब्ल्यू है ना उनको सर्कल करना है। तो उन वर्ड्स को देखो, इसमें स्मॉल लेटर डब्ल्यू है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है तो वॉल में, इसमें नहीं है, इसमें देखो स्मॉल लेटर यहाँ पे दिख रहा है तो इसको हम सर्कल कर देंगे। यहाँ पे भी डब्ल्यू दिख रहा है, सर्कल करेंगे, बाकी को हमें सर्कल नहीं करना है। फिर सर्कल द वर्ड्स ईच रो दैट हैव स्मॉल लेटर आर, जिनमें स्मॉल लेटर आर है ना उनको सर्कल करना है। जैसे RIP रिप, ग्रास में भी है। फिर देखो टिन में नहीं है, कोल में नहीं है, हॉल में नहीं है, रेस में आपके छोटा आर दिख रहा है, रो में आपको दिखेगा, बाकी आपको सर्कल नहीं करना है। अब क्वेश्चन 8 में देखो, दूर वाले के लिए हमने क्या लिखा था, दैट, और पास वाले के लिए दिस। तो देखो ये बनाना पास में है तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज ए बनाना, और ये कैप दूर है तो हम लिखेंगे दैट इज ए कैप। आगे देखो बच्चों, अगली हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 11। इसमें मेरे को एक पोएम है, उसको हमें पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर सोल्व करने हैं। जैसे द एलिफेंट बॉक्स, जो एलिफेंट है ना बॉक्स यानी चलता है, लाइक दिस एंड लाइक दैट, इसके जैसा और उसके जैसा। ही इज वेरी टॉल, वो बहुत बड़ा है, एंड ही इज वेरी फैट, वो बहुत ही मोटा है। ही हैज नो फिंगर्स, उसके अंगुलियां नहीं है, बट ही डज नॉट हैव टोज, लेकिन उसके टोज भी नहीं है। एंड गुडनेस ग्रेसियस, वो बहुत अच्छा है। व्हाट ए लॉन्ग नोज, उसके बहुत ही लंबी नाक है। तो देखो इनको हमें यहाँ पे कर देना इनको, जैसे टेल का मतलब होता है पूंछ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेल। ईयर यानी कान, तो ये हमारे कान हो जाएंगे। फिर देखो लेग, ये हमारा लेग, अरे यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये देख लो एक बार वापस, ये हमारी पूंछ हो जाएगी, तो ये टेल, और ये हो जाएगा हमारा लेग, ये हो जाएगी हमारी नोज, और ये हो जाएगी बच्चों आई। ये हमारा वर्कशीट हो जाएगी। अगली वर्कशीट देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर कौन सी, 12। इसमें राइमिंग वर्ड को मैच करना है, जैसे होप, ठीक है ना, तो होप के साथ में डॉट, ठीक है ना, ये पिन, और ये, तो देखो ये तो हमारा डॉट रहेगा, ये रहेगा पिन, ठीक है ना, और ये लो इसको मिलान कर देंगे। फिर देखो बग के लिए हम क्या करेंगे, जग, हैन के लिए टेन। फिर देखो बच्चों विन, विन के लिए क्या आ जाएगा, ये हमारा पिन। नेट के लिए, ठीक है ना, पेट, पालतू, और डॉग के लिए हमारा हो जाएगा लॉग। ऐसे हमें इनको राइमिंग वर्ड्स को मिलान करना है। वर्कशीट 13 में कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से मिलान करना है। जैसे ये हमारा ए है तो ये हमारा स्मॉल लेटर ए। ई का क्या करना है हमें, जैसे देखो ये जी है तो इस जी को जी से मिलान कर देंगे। फिर देखो अब देखो आगे और कुछ हो गए, ई को हमें ई से मिलान करना है। तो देखो ई कहाँ दिख रहा है बच्चों, ये बहुत नीचे है, देखो इस वर्कशीट को मैं छोटा कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। ये देखो ये ई का ए से मिलान कर लेंगे, के का ए से मिलान कर लेंगे, एल का एल से मिलान कर देंगे, एम का एम से मिलान कर देंगे, फिर एन का एन से मिलान कर देंगे, और पी का ये हमारा पी से मिलान कर देंगे। फिर देखो बच्चों आगे अगली वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 14। इसमें क्या करना है बच्चों, मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर, सही चित्र के साथ में उस वर्ड को मैच करना, ठीक है ना। तो अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये सबसे पहले बनाना को यहाँ मैच किया हुआ है, ये हमारे हो जाएगी गर्ल यानी लड़की। फिर लॉयन यानी शेर, देखो इस वर्कशीट को मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये आपका लॉयन यानी शेर। फिर कप, कप मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका कप। कैप यानी टोपी, तो ये हमारी टोपी। शिप यानी भेड़, तो भेड़ हमारी यहाँ नीचे दिख रही है बच्चों, ये भेड़ हो जाएगी। भेड़ का मतलब होता है बच्चों बिस्तर, ये हमारा बेड यानी बिस्तर। बॉक्स यानी हो जाएगा डिब्बा, और ये हमारी बस, देखो ये बस दिख रही है, ये बस को हम यहाँ से मिलान कर देंगे। और रेड का मतलब होता है बच्चों चूहा। तो इस प्रकार से हमारी वर्कशीट हुई। अगली वर्कशीट देखो बच्चों, वर्कशीट 15 में तो आपको सिंपल है, ट्रेस करना है। ये जो लेटर्स है ना, जैसे कैपिटल लेटर्स ए, उनको ऐसे आप ट्रेस कर सकते हो। फिर हमारे स्मॉल लेटर है उनको भी आप अच्छे से ट्रेस करना है, यानी उनके ऊपर आपको और ऊपर ऐसे लिखना है। वर्कशीट नंबर 16, इसमें हमें क्या करना है, राइट प्लूरल्स, बहुवचन बनाने हैं। यानी एक यहाँ पे किया हुआ, जैसे ट्री यानी पेड़, ट्रीज का मतलब बहुत सारे पेड़। काइट यानी पतंग, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन काइट्स, बहुत सारे पतंग। फिर देखो बच्चों बेट, बेट का हो जाएगा बैट्स। सूज, सू का हो जाएगा सूज। कैमल का हो जाएगा कैमल्स। जग का हो जाएगा जग्स। और यहाँ टेबल का क्या हो जाएगा बच्चों, टेबल्स। फिर देखो बच्चों अब हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट 3। इसमें क्या करना है बच्चों, टिक द पिक्चर ऑफ टॉल बॉय, लंबे लड़के को टिक करना। टिक द पिक्चर ऑफ द राइम वर्ड विद जग, जग के साथ में कौन सा होगा, तो जग के साथ मैन, इरेजर, ये गाय काउ होगी, ये टब।
फिर देखो टिक द पिक्चर विथ राइम वर्ड्स विद बैट, बैट के साथ में क्या हो जाएगा कैट, और लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द पिक्चर, इस पिक्चर के साथ ये क्या रहेगा, तो ये आंट यानी चींटी। अब पांचों में हमें मैच करना है, तो देखो बी को बी से कर देंगे, डी को डी से कर देंगे, एच को एच से और ए को ए से। फिर फॉक्स यानी लोमड़ी, बोट यानी नाव और डक यानी बत्तख। फिर आठों में तो हमें क्या करना है, मैच इसमें ट्रेस करना है, वो ट्रेस आप कर लोगे। यहाँ देखो डॉग का हमें प्लूरल हो जाएगा डॉग्स, कप का हो जाएगा बच्चों कप्स, और बॉल का हो जाएगा बच्चों बॉल्स। फिर देखो बच्चों अगली हमारी वर्कशीट 17 क्या करिए, इसमें देखो राइम करना है और राइम के साथ में पढ़ना है, जैसे टच योर हेड बूम बूम बूम, टच योर आइज बूम बूम बूम, टच योर ईयर्स बूम बूम बूम, टच योर नोज बूम बूम बूम। तो देखो मैं वर्कशीट को आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो टच योर नोज बूम बूम बूम, टच योर हैंड बूम बूम बूम, टच योर लेग बूम बूम बूम, ऐसे। अब इनमें क्या करना है, हमें इन बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे लिखना है, जैसे आई यानी आंख, ईयर यानी कान, माउथ यानी मुंह, फिंगर यानी अंगुली, लेग यानी पैर, हैंड यानी हाथ, नोज यानी नाक और हेड यानी सिर, ऐसे हम इनको मैच करेंगे। अब बच्चों वर्कशीट 18 क्या करिए, टिक लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुनना, एंड टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट बिगिन विद द साउंड लेटर टी, टी से कौन शुरू हो रहा है, जैसे ये टाइगर टी से शुरू हो रहा है राइट करेंगे, सिप एस से शुरू हो रहा है नहीं करेंगे, लिप एल से हो रहा है नहीं करेंगे। फिर देखो बच्चों आगे ये हमारी है जो हमारा बर्थडे केक, ये बी से शुरू हो रहा है तो इसको हम नहीं करेंगे। ये देखो ये है टॉप, इसको टी से हो रहा है तो इसको राइट करेंगे। ये टेबल टी से शुरू हो रहा है तो राइट करेंगे। आइसक्रीम आई से हो रहा है नहीं करेंगे। बैग बी से हो रहा है नहीं करेंगे। ये टेंट है, ठीक है ना, टेंट टी से हो रहा है तो हम इसको राइट कर देंगे। फिर देखो ये ट्री टी से शुरू हो रहा है तो हम इसको राइट करेंगे। ये तो है चिली CHILLI तो ये नहीं है। और ये टी शर्ट क्या है ये बच्चों, टी शर्ट, इसको राइट कर देंगे। फिर देखो बच्चों वर्कशीट नंबर 19 क्या करिए, लिसन टू योर टीचर, टीचर को सुनना और सर्कल करना, किसको, ऐसे लेटर को दैट मैक्स बिगनिंग विद द साउंड ऑफ द पिक्चर्स, जैसे डी से क्या हो रहा है या एफ से हो रहा है तो डी को सर्कल किया, ये एप्पल है तो ए को सर्कल करेंगे, ये ट्री है तो टी को सर्कल करेंगे, ये मैन है तो एम को सर्कल करेंगे, बी है तो बैग है तो बी को सर्कल, पेन है तो पी को सर्कल। फिर ये कैट दिख रही है सी को सर्कल करेंगे, एलिफेंट ई, फिर फिश एफ, ये गाय बकरी दिख रही है तो गोट, इग्लू आई, या इसको इग्लू नहीं होगा बच्चों, ये हो जाएगी हट यानी झोपड़ी, हट। फिर आइसक्रीम, फिर उसके बाद अच्छा अगले बार देखो बच्चों आगे ये क्या दिया हुआ है, जग, जग के लिए जे, काइट के लिए के और लॉक के लिए एल। अगली वर्कशीट देखो बच्चों वर्कशीट 20 क्या करिए, मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर, सही चित्र के साथ में वर्ड्स को मैच करना। तो ये हमारी बॉल, और उसके बाद में ये हमारा फ्रॉग यानी मेंढक, कैमल ये हमारा कैमल। फिर देखो और मैं आपको दिखा देता हूँ और भी चित्र आपके सामने दिए हुए हैं। फिर देखो ये लैंप, लैंप का दिख रहा है बच्चों आपको, ये दिख रहा, ये रहा लैंप। फिर बोट यानी नाव, फिर ओल यानी उल्लू, उल्लू का दिख रहा है बच्चों आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ ऊपर तो नहीं है या नीचे दिख रहा है देखो उल्लू, ये ओल यानी उल्लू, नोज यानी नाक, ग्रेप्स यानी अंगूर और हैंड यानी हाथ, ये हमारा इसके लिए मैच हो गया। आगे देखो बच्चों वर्कशीट नंबर 21, इसमें जो हमारे मिसिंग लेटर है वो आपको सेल्फ करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे ए के बाद में क्या आ जाएगा बच्चों, बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे करके आपको जेड तक मिसिंग लेटर करने हैं। स्मॉल लेटर भी आपको यहाँ पे मिसिंग लेटर यहाँ पे अच्छे से कर सकते हो। यदि आपको दिखाना है तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये तो हमारे हो गए कैपिटल लेटर्स और ये हो जाएंगे हमारे स्मॉल लेटर्स। अब वर्कशीट 22 में मैं प्रीपोजिशन का यूज करना है बच्चों, किसका, प्रीपोजिशन, इन यानी अंदर, ऑन यानी ऊपर, अंडर यानी नीचे। तो द बॉल इज द टेबल, टेबल के बॉल का है ऊपर तो यहाँ हम लिखेंगे ऑन। द बुक्स आर द बैग, बुक्स क्या है बैग के अंदर है तो अंदर के लिए यहाँ लिखेंगे इन। फिर तीसरे में देखो बच्चों बकेट, बकेट है बाल्टी, टेप नल के नीचे तो नीचे के लिए यहाँ लिखेंगे अंडर। द गर्ल इज लड़की है अम्ब्रेला के नीचे तो हम लिखेंगे अंडर। फिर एक बिल्ली सो रही है बुक्स के ऊपर तो यहां लिखेंगे ऑन। और टाइगर क्या कर रहा है, पिंजरे के अंदर है तो यहां लिखेंगे इन। अब हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट 4, इसमें क्या दिया हुआ है, तो टिक द ऑब्जेक्ट दैट बिगिंस विद द साउंड लेटर टी, टी के साथ कौन सा शुरू हो रहा है तो टैप यानी नल। टिक द ऑब्जेक्ट दैट बिगिन विद द साउंड ऑफ द लेटर बी, बी से कौन होता है तो देखो ये हमारा डॉग, ये कैट, ये स्पैरो और ये हमारा दैट बिगिंस विद द साउंड विद द, ये इसमें क्या रहेगा बच्चों, अब देखो बच्चों ये डक है। अब देखो तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस कुत्ते को कुतिया मान सकते हैं तो यहाँ पे जैसे बिच हो जाएगा तो बिच का हम यहाँ पे बीच से मैच करेंगे। टिक द लेटर रिप्रेजेंट्स विद बिगिनिंग साउंड ऑफ द पिक्चर, इस चित्र के साथ कौन सा साउंड होगा तो बी यानी बैग। फिर और रिप्रेजेंट्स विद द साउंड ऑफ द पिक्चर, ये क्या है काइट, काइट का यहाँ हो जाएगा के। फिर देखो बच्चों अगला, अगले में हमें मैच करना है, रेड का मतलब चूहा, जिप यानी चेन, मैंगो यानी आम। या मिसिंग लेटर को आप कंप्लीट कर दोगे बच्चों
और स्मॉल लेटर को भी कंप्लीट करना है। और यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन में बता देता हूँ, तो बुक्स पड़ी है टेबल के ऊपर तो ऑन आ जाएगा, और बकेट बाल्टी है नल के नीचे तो यहाँ हो जाएगा अंडर, अंडर द टैप। अब देखो हमारा अगला है वर्कशीट नंबर 23, प्रोनाउन का यूज करना। किसका बच्चों? प्रोनाउन। ही यानी वह लड़के के लिए, सी वह लड़की के लिए, और इट वस्तु या जानवर के लिए। लड़की है तो लड़की के लिए हम लगाएंगे सी इज ए गर्ल, लड़का है तो लड़के के लिए लगाएंगे ही इज ए बॉय, वस्तु है तो इट इज ए वाटर बॉटल। और यहाँ देखो आगे और दिखा देता हूँ मैं आपको। आगे यहाँ पे एक लड़का खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ये पेन है तो इट इज पेन, टब है तो इट इज ए टब, आदमी दौड़ रहा है तो ही इज गोइंग टू ऑफिस। और ये लड़की क्या कर रही है? तो ये लड़की है तो यहाँ पे सी सेल्स टॉयज। ऐसे में इनको सोल्व करना है। वर्कशीट 24, वर्कशीट 24 में क्या दिया हुआ है बच्चों? टिक द ऑब्जेक्ट दैट एंड विद द डी साउंड। डी साउंड से कौन एंड हो रहा है? ये स्पैरो, ये हट, ये देखो ये क्या कर रहा है? माइंड, माइंड यानी दिमाग, तो ये इसको क्या करना है? टिक लगाना है। फिर देखो मैन, और ये स्माइली है, तो देखो ये तो स्पैरो या बर्ड, इसको बर्ड करे तो टिक लगा लेंगे, हम क्या करेंगे? टिक लगा सकते हैं। फिर देखो ये माइंड में डी आ रहा है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। फिर देखो आगे ये मैन यानी आदमी, इसको नहीं करेंगे। सैड यानी दुखी है तो इसको हमने राइट कर लिया, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। फिर देखो डक, इसको नहीं करेंगे। लॉग, लॉग में जी आ रहा है, इसको नहीं करेंगे। बटरफ्लाई में नहीं करेंगे। रोड सड़क है तो इसको हम टिक कर लेंगे। बेड पलंग राइट कर लेंगे ऐसे। शूज को नहीं करेंगे और फुटबॉल को नहीं करेंगे, तो इसमें हमारा नहीं हो रहा है। अब वर्कशीट 25 में क्या दिया हुआ है? इस चित्र को किससे मिलान करना है? जो अंतिम लेटर एंडिंग साउंड देखना है। जैसे ये पिग है, देखो ये पिग है तो अंतिम साउंड क्या आ रहा है? यहाँ पे जी आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? ये सर्कल किया हुआ है। आंट में टी आ रहा है तो टी को सर्कल किया हमने यहाँ पे। फिर टाइगर में आर आ रहा है तो आर को सर्कल किया। टेबल में ई आ रहा है तो ई को सर्कल करेंगे। कैमल में एल है तो एल को सर्कल करेंगे, कैमल यानी ऊंट। पेन का मतलब कलम, तो एन को सर्कल किया। देखो आगे मैं और आपको दिखा देता हूँ। ये है तो कैप यानी टोपी, तो पी को सर्कल किया। बनाना, लास्ट में ए आ रहा है तो ए को सर्कल करेंगे। बल्ब में बी आ रहा है। डक यानी बत्तख, के आ रहा है अंत में। मैंगो यानी आम, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। और ये बेड यानी बिस्तर, तो लास्ट में क्या आ रहा है? डी आ रहा है। फिर उसके बाद में ठीक है ना, लीफ यानी पत्ती, तो एफ को सर्कल करना है। बी यानी मधुमक्खी, तो ई को सर्कल करना है। और बस यानी बस, तो एस को सर्कल करना है। फिर तो अगला हमारा वर्कशीट नंबर 26, इसमें क्या करना है? फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को मिलान करना है। जैसे फैन, पेन पंखा, फैन पंखा, पेन कलम और बैग। तो ये क्या है? पेन। क्या है बच्चों? पेन। ये क्या है? हैन यानी मुर्गी, नेट यानी जाली। फिर 10 यानी 10, फैन यानी पंखा, मैप यानी नक्शा, केट यानी बिल्ली, बॉक्स यानी डिब्बा। इन सबकी भी मैंने हिंदी लिख रखी है यहाँ पर बच्चों, तो आप इनको भी लिख ले हुए। वर्कशीट नंबर 27, इसमें क्या दिया हुआ है? एक कहानी को पढ़ना है। जैसे देर वाज वो एक लड़का है, हिज नेम वाज आरिफ, उसका नाम आरिफ है। एक दिन क्या करता है? आरिफ है हाई फीवर, उसको ज़्यादा बुखार आ जाता है। डॉक्टर घर पे आता है उसके घर पे, एंड डॉक्टर गेव मेडिसिन, और उसको दवाई देता है आरिफ को। नाउ आरिफ इज हेल्थी, अब आरिफ क्या है? स्वस्थ है। तो इस कहानी में देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले 1 नंबर पे ये कहानी का ये भाग देखा हमने जिसमें आरिफ बीमार है। 2 में डॉक्टर आता है, 3 में उसको दवाई देता है, और 4 में वो स्वस्थ हो जाता है। ये हमें इस कहानी को हमने पूरा किया। OCR बेस्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें क्या करना है? जैसे टिक द ऑब्जेक्ट दैट एंड विद द लेटर साउंड डी। डी से कौन हो रहा है? तो डी से कौन हो जाएगा बच्चों? ये बर्ड यानी पक्षी। फिर देखो ऑब्जेक्ट दैट एंड विद द साउंड ऑफ द लेटर जी। जी से हो जाएगा पिग यानी सुअर। फिर टिक द लेटर रिप्रेजेंट्स द बिगनिंग साउंड। शुरुआत का साउंड कौन सा होगा? बेग का बी। और यह भी टिक द वर्ड, कौन सा वर्ड मैच कर रहा है? तो ये स्टार, स्टार यानी तारा। फिर देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखो यहाँ पे ये बेट दिया, बेट का राइमिंग वर्ड हो जाएगा यहाँ पे केट यानी बिल्ली। फिर इस चित्र में देखो राइट करना है, कौन सी चीज़ ये दिख रही है? तो ये दिख रही है बस। फिर CDE, ई के बाद में FG आ जाएगा। यहाँ पे HIJKLM, ये रहा LM। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आफ्टर गेटिंग वेट, गिले होने के बाद, ठीक है ना, गेटिंग रेड इन द रेन, बरसात के अंदर, शंकरवाद फीलिंग कोल्ड। द चेयर इज, चेयर है टेबल के, और लैम्प के कहाँ हो सकती है? बीच में, तो यहाँ हम लिख देंगे बिटवीन। अब देखो अगला हमारा वर्कशीट नंबर 28, इसमें हमें क्या करना है? मैच करना है। जैसे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो, गुड बाय, तो इनको मैच करना है। तो ये हमारा हो जाएगा हेलो। देखो ये हेलो मिलान करें। फिर देखो गुड इवनिंग कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। फिर गुड बाय कहाँ हो रहा है बच्चों? ये यहाँ पे हो रहा है गुड बाय। फिर गुड नाइट कहाँ पे हो रहा है बच्चों? ये देखो लास्ट में हो रहा है गुड बाय, गुड नाइट रात्रि में। फिर गुड मॉर्निंग कहाँ हो रहा है बच्चों? ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे हो रहा है गुड मॉर्निंग। और गुड आफ्टरनून यहाँ पे ऊपर हो रहा है, ये हमारा गुड आफ्टरनून। कौन सा हो रहा है? गुड आफ्टरनून। अब देखेंगे बच्चों वर्कशीट नंबर 29, इसमें क्या दिया हुआ है? करेक्ट वर्ड को पिक्चर में, पिक्चर के जो करेक्ट वर्ड है उसको लिखना है। जैसे ये स्नेक यानी सांप, ट्रक यानी ट्रक, पिकॉक यानी मोर। अब देखो यहाँ पे आगे देख सकते हो बच्चों, फुटबॉल यानी
फुटबॉल, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, आर्म यानी भुजा, टॉप यानी जो हमारा घूमने वाला होता है ना वो स्पून यानी चम्मच, डोर यानी दरवाजा। तो ये हमारे कुछ शब्द थे, इन शब्दों को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब वर्कशीट 30 में क्या करना है, इनको मैं यहाँ पे करना है, जैसे ए एन इनके अंत में लगाना था। फैन यानी पंखा, वैन यानी गाड़ी, मैन यानी आदमी और पैन यानी कढ़ाई या बर्तन। अब देखो आईटी वाले हम देख लेते हैं। आईटी में देखो सिट यानी बैठना, हिट यानी मारना, पिट यानी गड्ढा और फिट यानी उपयुक्त। फिर देखो अगला आई एन वाले में, तो टिन यानी जो कंस्टर या लोहे की चद्दर, सिन यानी पाप, बिन यानी बगैर और पिन यानी पिन। ऐसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। वर्कशीट 31 में हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर्स को लिखना है और यहाँ पे स्मॉल लेटर्स को लिखना है। वर्कशीट 32 इसमें ए अंदर का हमें यूज करना है। जैसे देखो ब्लैक बोर्ड, तो इसके लिए आ जाएगा ए ब्लॉक बोर्ड। देखो ए का यूज होता है किसी लेटर का कोई भी वर्ड होता है जो क से ग की ध्वनि देता है, और ए एन का यूज होता है अ से अह की ध्वनि देने वाले को। ब्लैक बोर्ड में ब आ रहा है तो हम ए लगाया, एप्पल में ए आ रहा है तो हमने ए एन लगाया, आउल में आ रहा है तो ए एन लगाया, फैन में फ आ रहा है तो हमने ए लगाएंगे हम। फिर देखो ऑरेंज के लिए ए एन, बुक के लिए ए, पिकॉक के लिए ए, ओल्ड मैन के लिए ए एन, पेन के लिए ए और इरेजर के लिए ए एन। ऐसे हम इनको सोल्व करेंगे। फिर देखो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट 6, इसमें हमारे सामने दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड। जैसे ये क्या है बच्चों, तो ये है स्नेक यानी सांप। यहाँ पर क्या चित्र में दिख रहा है आपको, तो ये फुटबॉल दिख रही है। फिर देखो अगले में देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है सचिन इज गोइंग टू स्लीप, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा गुड नाइट। और हेम वेक्स अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठेगा तो हेम क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग। अब देखो राइट द अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स, इनमें जस्ट आफ्टर उनके बाद का कैपिटल लेटर लिखना है। एम के बाद आता है एन, बी के बाद सी, डब्ल्यू के बाद एक्स और एस के बाद में टी। फिर एफ के पहले क्या आता है ई एफ, फिर आई जे, फिर एम एन ओ एन आ जाएगा और पी क्यू, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो वही हमारे मिलान करने वाले देखे ना, तो देखो हेलो, ये हमारा हेलो, ये गुड नाइट और ये गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन 8 में क्या था, चित्र को देखना और फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह। ये पेन बॉक्स के ऊपर है तो ऑन लिखेंगे, बॉल बॉक्स के नीचे है तो अंडर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंडर। ये हमारी बेल है, बेल यानी घंटी, और ये है वेल, वेल यानी कुआं। आगे देखो बच्चों वर्कशीट अगली हमारी है वर्कशीट नंबर 33। इसमें क्या करना है, सर्कल द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव। जैसे ब्लैक और कलरफुल, तो इसके लिए कौन सा रहा था, कलरफुल। शार्प या ब्लंट, ये कौन सा है, धारदार, तो धारदार के लिए क्या जाएगा बच्चों, शार्प। अब ये सॉफ्ट है, हार्ड है, तो ये ईट है, ईट क्या होती है, हार्ड। फिर देखो ब्राइट, ये लाइट क्या है, ब्राइट चमकदार है तो ब्राइट करेंगे। कुत्ता लाल है तो रेड कर देंगे, और ये आइसक्रीम मीठी है तो स्वीट करेंगे। फिर देखो ये आदमी देखो लड़की को उठा रहा है तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये चाय क्या होती है, गरम, हॉट हो जाएगी। फिर देखो नींबू खट्टे तो सोर। आदमी मोटा है तो यहाँ पे फेट हो जाएगा, हैप्पी। और ये एरोप्लेन कैसे चलता है, बहुत ही फास्ट। अगला देखो हमारी वर्कशीट नंबर 34, तो इसमें पोएम है उसको देखना। पवन वाज ए नॉटी बॉय, पवन एक शरारती लड़का है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, पवन हिट ए डॉग, उसने कुत्ते को हिट कर दिया बेड से। द डॉग वाज एंग्री, वो गुस्सा हुआ। पवन ट्राई टू रन, वो दौड़ने लगा। डॉग बिट पवन, कुत्ते ने उस पवन को काट दिया तो पवन गिर गया और रोने लगा। ये हमारी छोटी सी कहानी थी। अब इनके नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो पवन क्या कर रहा है, उसको डरा रहा है, तो देखो ये हमारा 1 नंबर पे हो जाएगा। फिर देखो उसके बाद में डराया तो जैसे गेट खुल गया तो पवन भागने लगा। फिर पवन ने उसको, कुत्ते ने पवन को काट लिया और यहाँ पर पवन रो रहा है। ऐसे एक छोटी सी कहानी बनी। वर्कशीट 35, इसमें क्या करना है, नेम, उन इस चित्र में जो भी वर्ड्स दिए हुए उनके हमें नाम लिखने हैं। तो ये मैंने यहाँ नाम लिख दिया, कॉम्ब यानी कंगा, और उसका जो लेटर है उस लेटर को इसमें क्या लिखना है, हमें बॉक्स में लिखना है। जो हमारा ईच पिक्चर लेटर से स्टार्ट हो रहा है ना, शुरू वाला, टीथ का टी, ईयर का ई लिख दिया हमने। देखो डियर का, डियर यानी हिरण, डी लिख दिया। ब्रश यानी ब्रश, बी लिख दिया। हैन का एच लिख दिया। गन यानी बंदूक। टब यानी टब। नेट यानी जाली। तो ये हमने कुछ इनके लेटर्स लिख दिए। अब हमारी वर्कशीट नंबर 36, इसमें क्या हुआ, इस चित्र के साथ में क्या करना है, वर्ड्स का मिलान करना है। तो देखो मैं एक बार इसको स्मॉल कर देता हूँ, छोटा सा। अब देखो इनको मैच करना है। जैसे टीथ यानी दांत, तो ये जैसे हमारे टीथ हो जाएंगे, ये वाले टीथ यानी दांत। फिर देखो ये लीफ यानी पत्ती। जैसे सर्कस, सर्कस कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सर्कस। क्लाउड, बादल कहाँ है, यहाँ पे बादल है। ये लीफ यानी पत्ती। हेयर यानी बाल। एप्पल यानी सेब। हॉस्पिटल यानी चिकित्सालय। जू यानी चिड़ियाघर। और लैपटॉप यानी लैपटॉप। और ये ब्रिंजल यानी बैंगन। ऐसे हमने इनको कर दिया। अब देखो अगली हमारी वर्कशीट कि हमने इनको मिलान कर दिया है। वर्कशीट 37 में क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई एंड कॉपी द करेक्ट ग्रीटिंग्स। सही बधाई को आपको यहाँ पे लिखना है और इनको बधाई लिखनी है। देखो वर्कशीट 37 क्या कह रही है, इसमें देखो ये हमारी ग्रीटिंग्स दी हुई है। जैसे देखो ये क्या है, गुड मॉर्निंग शुभ प्रभात, गुड इवनिंग शुभ रात्रि, हेलो नमस्ते। फिर देखो ये हमारी क्या रहेगी, गुड बाय, बाय बाय, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर और गुड नाइट शुभ रात्रि। ये हमारे ग्रीटिंग्स रहेंगे।
फिर देखो वर्कशीट 38, उसमें क्या करना है, हमें इनको मिलान करना है। जैसे देखो दिस इज ए ड्रम, यह एक ड्रम है। दिस इज ए हाउस, यह एक हाउस है। दिस इज ए काइट, यह एक पतंग है। ऐसे हमें क्या करना है, मिलान करना है। दिस इज ए कोम, यह एक कंघा है। दिस इज ए अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला है। दिस इज ए ट्रैक्टर, तो यह एक ट्रैक्टर है। और दिस इज ए शर्ट, यह एक कमीज है। ऐसे हमें इनको मिलान करना है। अब हमारा रहेगा फॉर्मेटिव असेसमेंट 7। फॉर्मेटिव असेसमेंट 7 में क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन है तो हमें एडजेक्टिव्स को देखना है। ये शार्प है तो शार्प के लिए धारदार कर देंगे। ये क्या है, हैप्पी वाली स्माइल है, हैप्पी कर देंगे। टिक द पिक्चर ऑफ द बॉय टचिंग द बॉल, दीवार को कौन छू रहा है, तो ये लड़का। टिक द पिक्चर ऑफ द गर्ल वॉशिंग हर हैंड्स, अपने हाथों को कौन सी लड़की धो रही है, ये लड़की धो रही है अपने हाथों को। फिर देखो व्हेन यू मीट योर फ्रेंड इन द इवनिंग, कब आप व्हेन यू मीट कौन सी ग्रीटिंग्स दोगे, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। जब हम फ्रेंड को शाम को मिलेंगे तो बोलेंगे गुड इवनिंग, क्या बोलेंगे हम, गुड इवनिंग। और व्हेन योर टीचर एंटर्स इन द क्लास, जब आपके टीचर आपके क्लास में आएंगे तो आप क्या कहोगे, गुड मॉर्निंग। अब देखो एक छोटी सी कहानी है, उसको पढ़ना है। जैसे एक लोयन वाज स्लीपिंग अंडर है इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में एक शेर सो रहा था। एक चूहा आया और उसके ऊपर खेलने लगा। लोयन एकदम से चूहे को पकड़ लिया और उसको मारने लगा। तभी चूहा बोला कि सॉरी, मुझे माफ कर दो। लोयन लेफ्ट द रेट, उसने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन क्या हुआ, लोयन जाल में फंस गया, किसके, शिकारी के। तो चूहा आया, उसने जाल को काटा और लोयन ने उसको धन्यवाद दिया। तो कहानी में 1 नंबर पे ये रह जाएगा, 2 पे हमारी ये कहानी, 3 पे ये और 4 पे ये कहानी रह जाएगी। अब देखो हमारी वर्कशीट नंबर 39, इसमें क्या करना है, हमें जो हमारे राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है। देखो राइमिंग वर्ड्स को मैच करके दिखा देते हैं आपको। जैसे तो सर्कल करना है उनको, जैसे पेन, पेन के साथ में मैन, फिर फैन, ये फिग बॉल कोट दैट नहीं होगा, बैट, कैट, मैट, ठीक है ना, गेट, पैट, ये हमारा हो जाएंगे। फिर देखो सन के साथ क्या मिल रहा है, दैट नहीं, गोट नहीं, फन, बन, पिग नहीं और रन, ये हो जाएगा पिग के साथ बिग, स्टॉप नहीं, बेल नहीं, फिग, बिग, ये हो जाएगा टॉट नहीं। बॉक्स के साथ में बोट नहीं, शेप नहीं, फॉक्स हो जाएगा। केट नहीं, पॉक्स हो जाएगा। तो ये हमारे इसके मैचिंग वर्ड हो जाएंगे। फिर वर्कशीट 40 में क्या करना है, रिकॉग्नाइज लेटर्स और उनके साउंड लिखने हैं। तो इनके बिगनिंग साउंड लिखने हैं। ये क्या है बच्चों, डॉग, डी आ जाएगा। ये है पेन, बर्तन। ये रेट, चूहा। मैन, आदमी। बैग, थैला। पेन, क्या हो जाएगी, कलम। फिर देखो CAT, कैट यानी बिल्ली। POT, पोट यानी गड़ा। ये पोट यानी गमला। सन यानी सूर्य, ठीक है ना। मैप यानी नक्शा। हट यानी झोपड़ी। फिर देखा ना, ठीक है ना। वैन, वैन यानी गाड़ी। जग यानी जग। बग यानी ये हमारा जो कॉकरोच हो जाएगा जैसे। और फैन यानी पंखा। ऐसे हम इनको मैच करेंगे। अगली हमारी वर्कशीट है बच्चों, वर्कशीट नंबर 41। इसमें क्या करना है, राइट द अल्फाबेट्स दैट बिगेन जस्ट कम्स आफ्टर, इसके बाद में आते हैं। तो ई के बाद में आता है F, H के बाद में I, A के बाद में L, N के बाद में O, P Q R के बाद में S, V के बाद में W, B के बाद में C, G के बाद में H और P के बाद में Q। ये हमारे वर्ड्स हो जाएंगे। फिर देखो जो पहले आते हैं इनसे, जैसे A, B, E, F, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, K, L, I, J, F, G, P, Q, U, V, C, D, G, H, J और K, R, S और Y, Z, ऐसे। अब देखो वर्कशीट 42 क्या कर रही है, हिज और हर में मिलान करना है हमें। जैसे देखो हमारे सामने कुछ चित्र दिख रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे कुछ चित्र है, ये लड़के की सामग्री और लड़की की सामग्री। तो लड़के की सामग्री दिस इज हर हिज हेड, लड़के की हेड है तो यहाँ पे दिस इज हिज आया, लड़की की है तो हर आएगा। अब देखो टेडी बियर किसका है, लड़के का, तो दिस इज हिज टेडी बियर। दिस इज हर गिटार, लड़के का गिटार है। दिस इज हिज अम्ब्रेला, उसका लड़के का छाता है तो हिज अम्ब्रेला। फिर दिस इज हर बाइसाइकिल, उसकी साइकिल है तो हर बाइसाइकिल। दिस इज हर फुटबॉल, लड़की की फुटबॉल है तो हर फुटबॉल। फिर देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें दिया हुआ है राइम्स। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, टिक द वर्ड दैट राइम्स वर्ड विद सिंग, सिंग के साथ में कौन होगा, किंग। और इसमें वॉक के साथ कौन सा होगा, चौक। फिर इसमें देखो हैन यानी मुर्गी तो H आ जाएगा और ये रिंग यानी R हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन बच्चों, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और इनमें देखो आगे पीछे के वर्ड्स आपको लिखने हैं, जैसे ई के बाद वाले, जैसे बाद वाले लिखने हैं। और ये कम्स, ये पहले वाले यहाँ लिखने हैं या बीच वाले लिखने हैं। फिर देखो मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन एक लड़का है। दिस इज, तो मोहन के लिए क्या आ जाएगा, हिज पेंसिल। सीता एक डॉक्टर है तो दिस इज हर बॉक्स, ठीक है ना। ऐसे हम इनको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन 9 में क्या है, फिल इन द ब्लैक्स विद प्रोनाउन करना यूज। विनेश, विशेष इज ए मैन, विशेष एक लड़का है, दिस इज हिज बाइक। और किरण देवी इज ए सिंगर, दिस इज हर सितार। किरण देवी एक सिंगर है तो लड़की के लिए हर आ गया। अब देखो हमारा अगला जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 43, इसमें एक पोएम है, उसको पढ़ना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आप कैसे हो, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, थैंक यू।
गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, इट्स टाइम टू गो टू बेड, ये बिस्तर में जाने का समय हो गया। टू ले डाउन योर स्लीपी हेड, अब आपके जो स्लीपी हेड है उसको ले डाउन, सुला दो। अब देखो आपको क्या करना है, तो अरुण वेक्स अप इन द मॉर्निंग, अरुण सुबह उठता है तो क्या कहेगा? गुड मॉर्निंग, तो पहले में ये आ जाएगा हमारा गुड मॉर्निंग। सीता इज गोइंग टू स्लीप, सोने जा रही है तो क्या कहेगी? गुड नाइट। वरुण एंड प्रकाश मीट फॉर लंच एंड आफ्टरनून, आफ्टरनून में मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून। और लक्ष्मण स्कूल से जा रहा है तो वो क्या बोलेगा? गुड इवनिंग, गुड बाय। तो ये चारों को हम यहाँ पे लिख लेंगे। वर्कशीट 44, इसमें क्या करना है, इनके जो मिसिंग लेटर है उनको कंप्लीट करना। जैसे ये है पिग, सुअर, ये आंट, ये की, के ई वाई, ये बी ए टी पैट, एम ए टी मैट यानी दरी, टी ए पी टेप यानी नल। फिर देखो केप यानी टोपी, पिन यानी पिन, टब यानी टब, हैन यानी मुर्गी, बीन यानी डस्टबिन, बेड यानी बिस्तर, सेड यानी दुखी, ठीक है ना, वेब यानी जाला, और बस यानी बस। अब आगे हमारी वर्कशीट नंबर 45, इसमें हमें क्या करना है, इन स्मॉल लेटर वाले वर्ड्स को कैपिटल लेटर में लिखना। तो मदर का मदर, ब्रदर का ब्रदर, टीचर का टीचर, ऐसे हम इनको कैपिटल लेटर्स में लिख लेंगे। तो ये मैंने लिख दिए, आप इनको लिख लो। और इधर वाले चित्रों में क्या करना, जो कैपिटल लेटर्स में उनको स्मॉल लेटर में लिखना, तो इनको स्मॉल लेटर में मैंने लिख दिया था, आप इनको अच्छे से स्मॉल लेटर में लिख सकते हो। अब वर्कशीट 46, इसमें हमें क्या करना, नाउन पर सर्कल करना। जैसे देखो राम बस एक नाउन है, डोर दरवाजा, एप्पल एक नाउन है, कार एक नाउन है, स्कूल विद्यालय, हाउस एक घर है, रूम यानी कमरा, बनाना यानी केला, सीता लड़की का नाम, केट बिल्ली, साइकिल एक साइकिल हो जाएगी, टॉय यानी खिलौना, बुक यानी किताब, और पेंसिल यानी पेंसिल, ये सारे क्या है, हमारे नाउन है। आप देखो इस बॉक्स में से कुछ शब्द है, उनमें से पर्सन, प्लेस और थिंग को लिखना। पर्सन में गीता, सुरेश, गर्ल लड़की, राम और रीना हो जाएंगे। स्थान में स्कूल, जयपुर और झोपड़ी, फैन, बॉल, टेबल, पेंसिल और रबर, ये सारी क्या हो जाएंगी, वस्तुएं हो जाएगी। वर्कशीट नंबर 47, इसमें देखो एक जो हमारे सामने शेप में क्या दिया हुआ, एक वस्तु दी हुई, उसके बारे में। आई एम स्कोर, मैं चौकोर हूँ, दैट इज माई नेम, वही मेरा नेम है। मेरे 4 साइड है, चारों साइड समान है, जब किधर से भी मुझे मोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं हमेशा सेम रहता हूँ, और मैं हमेशा एक वर्ग में रहता हूँ। तो ऐसे ही कोई 2 चीज़ें बना लो जो स्क्वायर में होती है, तो आप उनको रंग भर सकते हो। अब आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट 9, तो टिक द फिगर विच इज शेप स्क्वायर इन शेप, जो वर्ग में है कौन सी है, तो इसमें स्क्वायर में कौन सी है, ये हमारा, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। तो कौन सा फिगर है जो सर्कल गोला है, तो ये हमारा। फिर देखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में कौन है, रेक्टेंगल होते हैं आयताकार, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इस चित्र में क्या दिख रही है आपको, तो ये एक चेयर दिख रही है, कुर्सी। अब देखो आगे आगे हमारा 5वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मिसिंग लेटर को कंप्लीट करना। जैसे ये है वी एन, वैन यानी गाड़ी, रिंग यानी एक अंगूठी, पेन यानी कलम, और बल्ब यानी बल्ब। अब ये स्मॉल लेटर में है, इनको कैपिटल लेटर में लिखना, और ये कैपिटल लेटर में है, उनको स्मॉल लेटर में लिखना। ये आप लिख